हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बिरबल और मित्र का वचन। बिरबल और उसके एक मित्र की कहानी है। इस कहानी में मित्रता के महत्व के बारे में बताया गया है। तो चलिए सुनते हैं इस मनोरंजक अकबर बिरबल की कहानी। एक दिन बिरबल अपने मित्र के साथ भ्रमण के लिए निकला। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनके मार्ग में एक नदी पड़ी। उन्हें नदी पार कर दूसरे छोर पर जाना था। नदी पार करने का एक ही माध्यम था, उस पर बना हुआ एक पुराना पुल। पुल बहुत संकरा था। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। बरसात के दिन थे तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे संभल कर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बिरबल पुल पार करने के लिए बढ़ा और सावधानी से धीरे धीरे चलते हुए सही सलामत नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा, लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक पहुंचने के कुछ दूर पहले उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में गिरते देख बिरबल फुर्ती से अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मित्र, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगा। मित्र ने वैसा ही किया। उसने बिरबल का हाथ पकड़ लिया और बिरबल उसे किनारे की ओर खींचने लगा। बिरबल पूरा जोर लगाकर उसे बाहर खींच रहा था कि वह बोल पड़ा, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बिरबल। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दूंगा। यह सुनना था कि बिरबल ने कहा धन्यवाद और मित्र का हाथ छोड़ दिया। मित्र फिर से पानी में गिर गया, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे पहुंच चुका था। थोड़ी मशक्कत कर वह नदी के बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने बिरबल से पूछा, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा हाथ अचानक छोड़ क्यों दिया? अपना पुरस्कार लेने के लिए, बिरबल तपाक से बोला। पुरस्कार? लेकिन वह तो मैं तुम्हें नदी से बाहर निकलने के बाद देता। तुम मेरे सुरक्षित बाहर निकलने की प्रतीक्षा तो करते। मित्र बोला, तुम भी मुझे पुरस्कार देने की बात कहने के पहले पानी से बाहर आ जाने की प्रतीक्षा कर लेते मित्र। बिरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। बिरबल उसे समझाना चाहता था कि मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं करते। बिरबल की बात समझकर उसके मित्र ने उससे क्षमा मांगी और उसका धन्यवाद भी किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वो सीख ये है कि मित्रता धन से बढ़कर है, उसे धन के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी बिरबल और मित्र का वचन, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।